राधिका की नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात के अगले दिन ही उसका पति विदेश चला गया। शादी से पहले मैंने कितने अच्छे अच्छे सपने देखे थे। मैंने सोचा था अर्जुन मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग किसी दूसरे देश में घूमने जाएंगे, लेकिन वो तो खुद ही विदेश चले गए। इतने में राधिका का ससुर वहाँ आ गया। राधिका बेटी, क्या बात है? आज बड़ी परेशान लग रही हो। देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और अर्जुन आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। यही शिकायत है न कि तुम अर्जुन के साथ हनीमून पर जाओगी, पूरी दुनिया घूमोगी और ऐसा नहीं हुआ, यही सोच रही हो ना? ससुर जी, मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। इतना शर्माने की बात नहीं है राधिका, हम लोग मॉडर्न हैं। अगर तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी है तो मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। अगर तुम कहो तो हम दोनों की कल की टिकट करवा देता हूँ। ससुर जी, आप तो थोड़े ठरकी लगते हैं। नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधिका अपने सास के कमरे में चली गई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। यही ना कि अर्जुन शादी होते ही बाहर चला गया। अरे, हम लोग भी इसी वजह से परेशान रहते हैं। सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अर्जुन के बारे में तो आपसे बात करनी ही थी, लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है कि ससुर जी थोड़े ठरकी हैं। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सासू माँ, मुझे उनके बारे में ऐसी बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, मगर जब मैंने उनसे अर्जुन की शिकायत की तो ससुर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून पर, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हें घूमने के लिए ही तो कहा था, कौन सा शादी करने के लिए कहा था? यह सुनकर राधिका को एक और झटका लगा। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद, पूरा दिन कहाँ थी तुम? कहीं नहीं भाभी, बस वो चौराहे पर खड़ी थी। सोच रही थी कि कोई बॉयफ्रेंड ही पटा लूं, मगर कोई भी नहीं पटा। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे सवाल पूछ रही हो आप? चलिए जाकर कुछ खाना बना लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। यह मेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है? यह तो सारे के सारे टपोरी हैं। बहू, मुझे पता है कि अर्जुन नहीं है, इस वजह से तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। चल मेरे कमरे में। यह सुनकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बहू, तेरी आंखें क्यों बड़ी हो गईं? भाई, मेरा कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल, वहाँ तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है, हम सब मिलकर ताश खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, यहाँ रात है, अमेरिका में दिन हो रहा होगा, फोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगी। मुझे अकेले रहने दें प्लीज। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने, कहीं घूमने का मन हुआ तो बता देना, मैं टिकट करवा लूंगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर वहाँ से चला गया। राधिका ने तुरंत अपने भाई को फोन करके अपने ससुराल बुला लिया। अगले दिन सुबह उसका भाई आ गया। राधिका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कोई समस्या है क्या? अपने भैया को तो मैं अपने ससुराल के ठरकपन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसी बहाने मैं अपने भाई को यहाँ रोक लेती हूँ। क्या सोचने लगी हो? कोई समस्या है क्या? अर्जुन ने कुछ कहा क्या? अरे, वो कहाँ कुछ कहते हैं, इसी बात की तो टेंशन है कि वो कुछ कहते ही नहीं। शादी के दूसरे दिन ही वो तुरंत ट्रिप पर निकल गए। तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी। तभी वहाँ राधिका की सास और ननद आती है। अरे विजय, तुम कब आए? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच माँ, विजय जी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए हमारे कमरे में चलते हैं, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों उसे पकड़कर कमरे में ले गईं और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राधिका खिड़की से यह सब देख रही थी। अब तो हद हो गई है, मेरे ससुराल का हर कोई ही अजीब लगता है। पता नहीं ये लोग मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हैं। विजय जी, आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कोई भी लड़की आप पर फिदा हो जाएगी। बेटा, तुम्हें चौराहे पर नहीं जाना है, याद रखना कि बाबा जी ने जो कहा था वह हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम थोड़ी भी चूक गए तो पूरी जिंदगी यूं ही रहेंगे। मैं विजय जी से बात करती हूँ, तब तक तुम जाओ। अरे
हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जा रही हूँ चौराहे पर। तब तक आप उनसे बातें कीजिए, मैं शाम तक लौट आऊंगी। राधिका तुरंत वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई। अब तक मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले अजीब हैं, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सब पागल है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी। विजय, मैं चाहती थी कि मेरे जैसा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैंने अभी तक अपनी फिटनेस मेंटेन रखी है। हाँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? यह आप कैसी बातें कर रही है? आप मेरी बहन की सास है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। कुछ समय बाद राधिका अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पति बाहर खड़ा है। आ गए आप? कहीं बाहर किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं थे? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे, मैंने गुस्से में कह दिया। चलिए अंदर चलकर आराम कर लीजिए, आपको कल फिर जाना होगा। नहीं राधिका, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं घर से ही काम करूंगा। अब मेरा सारा समय तुम्हारा है। यह तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ राधिका की सास, ननद और ससुर सभी आ गए। बहू, यह सच में चमत्कार ही है। बचपन में ही यह विदेश चला गया था। कॉलेज की पढ़ाई भी उसने लंदन में की और जब से नौकरी मिली है, कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। घर पर तो कभी आता ही नहीं। यही सोचकर हमने अरुण की शादी कर दी। हमें लगा कि कम से कम अपनी पत्नी के बहाने घर में रहेगा। शादी के बाद भी वह विदेश चला गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तभी हमें बाबा घोरीदास जी के बारे में पता चला। वैसे तो हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, पर अपने बेटे के लिए उनसे मिलने गए। उन्होंने हमें एक ऐसा उपाय बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, मगर करना पड़ा। कैसा उपाय है माँ जी? बहू, तुम्हें कुछ दिनों से अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारे ससुर भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मैं भी और यहाँ तक कि मेरी बेटी भी। यह सब उसी टोटके का हिस्सा था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने अजीब और विचित्र व्यवहार करो, तभी तुम्हारे बेटे का मन बदलेगा। यह थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन अपने बेटे के लिए हमें यह करना पड़ा। हाँ बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन इस उपाय के कारण मुझे कुछ अजीब बातें कहनी पड़ी, पर सब तुम्हारे भले के लिए था। हमें माफ कर देना। अगले दिन अरुण और राधिका हनीमून पर चले गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।